आज ही कुछ बातें आप जरा इंडियन प्रीमियर लीग की, और आप देखें यार, जिस बॉलर ने पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना था लेकिन उसके बाद उसको ज़्यादा पैसे मिले तो वो निकल लिया अपना आईपीएल में। मतलब जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मूसा रब्बानी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज वो 4 विकेटें ले गया भाई, फॉर व्हाट यू कॉल इट केकेआर, और जिसमें एक ओवर में उसने ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे डेंजरस प्लेयर्स को आउट किया। ठीक है। और मज़े की बात यह कि फिर भी जो है केकेआर मैच हार गया, 65 रन से मैच हार गया अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद। दे नीडेड टू विन बाय 220, दे हैड टू स्कोर 227 टू विन द मैच, एंड ऑन अ गुड बैटिंग ट्रैक दे कुड हैव डन दैट। लेकिन मतलब केकेआर की टीम अजीब ही लग रही है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। मतलब एक जैसे वो कहते हैं ना, अभी तक दे हैवंट लाइक जेल टुगेदर एट, और अभी तो स्टार्ट है ना केकेआर का। बट देन दे हैव आल्सो लॉस्ट सम की प्लेयर, द एंड्रे रसल जो इनका एक बेसिकली मतलब मेन प्लेयर था, एक मास्टर था इनका, वो रिटायर हो गया है। फिर इनका वेंकट भी चला गया, वेंकट यार वो वेरी यूजफुल ऑलराउंडर, वो भी चला गया, वो आरसीबी में चला गया है। तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, फिर खुद सेल्फ इन्फ्लेक्टेड प्रॉब्लम्स भी ये लोग खुद अपनी क्रिएट कर रहे हैं कि सुनील नारायण जो कि एक अच्छा खासा, एक जो सुनील नारायण की यूटिलिटी रही है हमेशा, वो फॉर केकेआर इट हैज़ बीन दैट ही हैज़ लाइक हिज फुल पोटेंशियल कम्स थ्रू। उसका जो फुल पोटेंशियल आया जब उससे उन्होंने एज अ पिंच हिटर ओपनिंग कराना शुरू की, तो उससे ये होता था कि वो मतलब बड़ी कुछ वैल्यूबल इनिंग्स खेल जाता था, इम्पैक्ट इनिंग्स खेल जाता था, प्लस फिर उसके 3-4 ओवर बड़े वैल्यूबल होते थे। अब उसको इन्होंने, क्योंकि अब अजिंक्य रहाणे कप्तान बनाया, तो अब वो ओपन कर रहे हैं। तो उन्होंने आज फिन आइलैंड के साथ ओपनिंग की, पिछले मैच में भी अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग की। तो आज जो है वो सुनील नारायण साहब नीचे आया बैटिंग करने के लिए, और काफ़ी नीचे आया बैटिंग करने के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जब आप शफलिंग करते हैं तो फिर इश्यूज़ तो आते हैं टीम के अंदर भाई, साफ सीधी बात है। तो इट टेक्स टाइम फॉर देम टू सेटल डाउन। अब सनराइजर हैदराबाद, डिस्पाइट बीइंग द मेन कैप्टन पैट कमिंस, दे हैव डन प्रिटी वेल। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनकी बैटिंग प्रावेस वैसे ही है, उनकी बैटिंग में फायर पावर अभी तक वैसे ही है। आज भी उन्होंने अच्छा टोटल किया, और मतलब इट कुड हैव बीन चेज डाउन, बट दे, जब आप एक 200 प्लस का टोटल डाल देते हैं तो आप तकरीबन समझ लो 60 to 70% मैच अपने नाम कर रहे होते हो। अब आज आई थिंक अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता, उसके जहन में ये था कि क्योंकि अब तक जो मैचेस हुए आईपीएल में, इसमें ये हुआ है कि चेसिंग साइड जीत रही है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग की जाती है, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो पहले फील्डिंग कर लो। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये स्टैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द कंडीशंस, यू हैव टू लुक एट द ऑपोजिशन बॉलर्स, यू हैव टू लुक एट द फॉर्म ऑफ योर ओन बॉलर्स। ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो आज बैकफायर कर गया उनका डिसीजन। हालांकि जो पिछले मैचेस अब तक, जो मतलब आईपीएल में अब तक हुए हैं, 5 मैचेस हुए हैं या 6 हुए हैं, सब में ही चेसिंग साइड जीती है। लेकिन आज पहली दफ़ा हुआ कि चेसिंग साइड हार गई मैच, और अच्छे खासे मार्जिन से हारे, क्योंकि लोअर ऑर्डर टोटली कोलैप्स हुआ केकेआर का। बट केकेआर आर स्ट्रगलिंग, जैसे मैंने कहा कि उनका वरुण चक्रवर्ती का भी एक इशू है कि वो, उसकी वो फॉर्म नहीं है जैसा मतलब वो शो करता आ रहा है केकेआर के लिए। आज भी उसके 2 ओवर में सिर्फ 2 ओवर किए उसने सिर्फ, और 31 रन बन गए। तो इश्यूज़ हैं केकेआर के साथ, दे नीड टू सॉर्ट आउट देयर इश्यूज़। लेकिन मुझे हैरत पता है क्या होती है, मुझे हैरत ये होती है कि जिस टीम में इतने इश्यूज़ नहीं है, उनके ओनर जो है खुद ही इशू बनाते हैं, उस टीम का मजाक बनाते हैं। अब आज मुझे इतनी सारी वीडियोस आई, क्लिप्स भेजी लोगों ने उसकी, वो जो एलएसजी के जो ओपनर है, लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओपनर है, जो ओनर है, संजीव गोयनका, पता नहीं क्या नाम है उनका। तो उनकी 2-3 क्लिप्स मैंने देखी। अब वो ऐसे खड़े होके मतलब बाउंड्री लाइन पे है, उसको टॉम मूडी खड़ा हुआ है, जस्टिन लैंगर और ऋषभ पंत के साथ, वो ऐसे बात कर रहे हैं, और ऐसे वो मतलब उनको जैसे क्रिकेट सिखा रहे हो। खास करके लैंगर को, वो मूडी तो चलो साइड पर खड़ा हुआ था, लैंगर को। फिर एक क्लिप में तो आई थिंक ऋषभ पंत भी कुछ बोल रहा है, उनको जवाब दे रहा है। लेकिन ही डिड दैट ऑल्सो व्हेन केएल वाज विद एलएसजी, और केएल, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन वाई केएल लेफ्ट एलएसजी। आई थिंक द आईपीएल जो गवर्निंग बोर्ड है, दे नीड टू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ओपनर्स के भाईजान, फॉर द ओनर्स, कि यार अगर आपने अपने प्लेयर से बात भी करनी है, कप्तानों से बात भी करनी है, कोच से बात भी करनी है, तो एक तो ड्यूरिंग मैच आप नहीं करेंगे, दूसरा ये कि आप प्राइवेटली करें, ये फील्ड पे उसको स्पेक्टिकल ना बनाए। ठीक है, मे बी बहुत सारे लोग ये कहेंगे वहीद भाई ये स्पेक्टिकल से तो और ज़्यादा जो है वो मसाला आता है लीग के अंदर। मसाला तो आता है, लेकिन फिर आपकी लीग की इमेज भी ख़राब होती है कि यार ये क्या तरीका है। जैसे आज माइकल वॉन ने ट्वीट कर दिया कि एक मैच में ही अगर हार गया एलएसजी तो उसके बाद ये हरकतें करेगा ओनर। आई डोंट थिंक इट्स राइट यार। ये मतलब ये गोयनका के भी कुछ है इश्यूज भैया, लेकिन ये तरीका नहीं है यार। आप क्या ऋषभ पंत और टॉम मूडी और जस्टिन लैंगर जैसा बंदा जो ऑस्ट्रेलिया कोच रह चुका है यार, उसको आप सिखा रहे हो क्रिकेट के भाई ऐसे, मतलब और क्या, किस लिए आप बात कर रहे हो उनसे? मतलब यू आर ट्राइंग टू टीच देम क्रिकेट, इसीलिए आप उनसे बात कर रहे हो ना, विच इज़ सो अनफेयर।
तो बहरहाल उनका एलएसजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तो उनकी टीम अच्छी भी है, लेकिन वो अभी से शुरू हो गया, तो पता नहीं अगर आगे एलएसजी कहीं और मैच हार गया तो क्या होगा। लेकिन अभी ये जो मैच था आज केकेआर, इसका मतलब लाइक दे नीडेड टू प्ले लाइक द वे फिन एलन प्लेड इन द फर्स्ट ओवर। फिन एलन ने पहले ओवर में जो सूता उसको पेन को 25 रन, ऐसा स्टार्ट चाहिए था। मतलब उसके बाद वो जो एक मोमेंटम रखना चाहिए था ना, वो रख नहीं पाए। उसकी वजह ये कि यार एक तो रनआउट्स भी, ये जैसे रघुवंशी साहब अच्छा खेला, 50 किए उसने 29 बॉल्स पे, लेकिन मसला वही कि मतलब कैमेरॉन ग्रीन भी उसकी वजह से रन आउट हुआ, उसके बाद खुद भी रन आउट हुए, जब उनको वहाँ रुकने की ज़रूरत थी खुद भी रन आउट हो गया हुआ। तो दीज व्हेन यू मेक दीज मिस्टेक्स, तो फिर तो आप सोच लें कि आपके साथ होगा क्या। उसके बाद फिर सबसे मतलब जो मेन चीज़ थी कि इवन लाइक व्हेन दिस सनराइजर्स बैटिंग, उस वक्त भी इनके पास मौका था कि पकड़ सकते थे, जब ये एकदम से 2 विकेटें गिरी, इसकी शन की और उसकी अभिषेक शर्मा की। शर्मा वाला कैच यार आई डोंट नो यार, वो मतलब उसने वरुण ने लिया तो सही, वो डिफरेंट एंगल से भी, वो जो टीवी एम्पायर है मैंने उसने देखा, लेकिन यार मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा था वो कैच। मुझे लग नहीं रहा था कि वो कैच जो है ना वो क्लीन उसने लिया है। लेकिन एल्यूशन इतना होता है टीवी पे, अगर आप देखें डिफरेंट एंगल से देखें तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। सामने वाले एंगल से मुझे लग रहा था बॉल मतलब बाउंस होकर उसके हाथ में आई है, लेकिन बहरहाल फिर वो एम्पायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो उसको बॉलर को दिया। मुजर रब्बानी की गेंद पे आउट हुआ, डीप स्क्वायर लेग पे, फाइन लेग पे, स्क्वायर लेग पे सॉरी। लेकिन थोड़ा सा डाइस ही था। लेकिन जब ये 2 आउट हो गए थे उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 39 कर गया 24 गेंदों पे, क्लासन 50 कर गया 35 गेंदों पे। बस यहाँ पर जो है इनको जो है बड़ा नुकसान पहुँचा है केकेआर को, बिकॉज व्हेन यू गेट रेड ऑफ प्लेयर्स लाइक ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन, जो कि टॉप 3 है, उसके बाद अगर आप 226 करवा दे तो भाई फिर आप खुद ही अपना जो है ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि बॉलिंग इनकी उस तरह से, मुजर रब्बानी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा जो है लाइक वैभव टुक 2 विकेट्स बट ही वेंट फॉर 47, चक्रवर्ती वाज एक्सपेंसिव, कार्तिक त्यागी वेंट फॉर 48। तो इश्यूज थे इनके साथ। इवन नारायण ने 39 दिए 4 ओवर्स में, तो दे कुडंट स्टेम द फ्लो ऑफ रन्स ऑन अ गुड बैटिंग विकेट। जब इसने बैटिंग की कोलकाता नाइट राइडर्स ने, वो उल्टा हुआ है साहब। वो जिस तरह से इनको एक थ्रस्ट रखना चाहिए था वो रख ही नहीं पाए। और जो लोअर ऑर्डर जो बिल्कुल एकदम से कोलैप्स हुआ है, जिसमें रामनदीप सिंह, सुनील नारायण, कार्तिक त्यागीवर थे, अनुकल रॉय थे, ये इसकी वजह यही थी कि भाई जो आपको, जब आप 227 चेस कर रहे हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड रन रेट है, जो मोमेंटम चाहिए, वो मिला ही नहीं। फिन एलन के आउट होने के बाद वो मोमेंटम बना ही नहीं। अजिंका भी जल्दी आउट हो गया, 8 रन करके आउट हुआ। तो उसके बाद ये रघुवंशी ने 50 तो किए, बट इट वॉज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ कमांडिंग इनिंग्स की जिसमें आप कहें कि हाँ यार इसने, इवन उससे रिंकू ने भी 35 किए, लेकिन वो कमांड नहीं था उनकी इनिंग्स में, जिसकी वजह से प्रेशर आया मतलब जो है ना दूसरे बैट्समैनों के ऊपर। बट एनी वे, गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट सनराइजर्स हैदराबाद। और 3 विकेटें ली इसने, उनटकट ने भी 3 विकेटें ली, 2 विकेटें एहसन मलिंगा और नीतीश कुमार रेड्डी ने ली। लेकिन ये जो एक लड़का इन्होंने आज डेब्यू करवाया, मतलब वही लेफ्ट आर्म चाइनामैन रिस्ट स्पिनर है ये, कैसे नाम है, शिवम कुमार, इस बेचारे साथ बड़ी बुरी हुई यार। मतलब ये अच्छा, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे वो कमेंट्री में कि ये राइट हैंडेड बॉलिंग करता था, एंड ही इज़ अ नेचुरल राइट हैंडर, लेकिन इसको इसके कोच ने लेफ्ट हैंड बॉलर बनाया। ये भी देखें आप कमाल। लेकिन इस बजाय बुरी बड़ी हुई। पहला ओवर इसने बहुत अच्छा किया, सेकंड ओवर में 11 रन इसको पड़े, 2 चौके और 1 3, और तीनों इसकी गलती नहीं थी भाई, रैंक बैट फील्डिंग। एक ही ओवर में 2 चौके गए, एक तिग्गी चले गई, तो वो बेचारे कॉन्फिडेंस शेक हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस तो शेक होगा ना भैया फिर, कि मतलब जब आपको फील्डर सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो उसका फिर रिजल्ट ये निकला कि अगले 2 ओवर में उससे बॉलिंग उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उसको करनी चाहिए थी, और वो एक ही टाइप की बॉलिंग कर रहा था, वो यूँ ला के ना गेंद को अंदर ला रहा था। वो फिर रिंकू सिंह समझ गया था, रिंकू सिंह लेग स्टंप से बाहर जा जाके उसको मार रहा था। तो बहरहाल, लेकिन ये कि इट हैपन्स, इस डेब्यू मैच, पहला मैच था उसका, तो होपफुली आगे सीखेगा। मलिंगा ने अच्छी बॉलिंग की आज, 2 विकेटें ले गए 14 रन पे, लेकिन गुड विन फॉर व्हाट यू कॉल इट सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन भाई इससे ज़्यादा जो मेरे लिए जो परेशान कुन बात है ना भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि कुछ ट्वीट्स आई हैं मतलब इम्पॉर्टेंट लोगों की, और जिसमें जो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये अरुण धुमल की है। ये जो है इसने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, उसके बाद फिर एक ट्वीट आई है इसको अपना ललित मोदी की,
ठीक है, हु इज़ सॉरी अपना, ये एक मिनट, ये किधर गई है, हाँ ललित मोदी की जी के शुरू में था। तो इसने भी कहा कि जी ये अच्छा, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं ये लोग कि धूमल ने जैसे कहा है, मैं आपको बताता हूँ इसने कहा क्या है, एक मिनट रुक जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी बायोलेटरल जो क्रिकेट है ना, उसका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, और कम से कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोग बायोलेटरल। लोग से आई डोंट नो सी क्या मुराद है, लेकिन ये बेसिकली कह रहा है कि लास्ट फ्यू इयर्स में इसका इशारा ब्रॉडकास्ट की तरफ है और स्पॉन्सर्स की तरफ है। तो ये कहता है कि जी मतलब इसलिए कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स अपनी बना रहे हैं और खेल रहे हैं। और आगे चल के जो है वो कहता है, इफ़ दिस इज़ द ट्रेंड then every country will want fewer bilaterals or bilaterals that make more financial sense for them. And then there is scope to enlarge the IPL window. We are hoping for more discussions with all the countries and colleagues. If that works out, it should work out for everyone. फिर वो एक ललित मोदी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ उसको यार, जो बंदा अपने मुल्क से भागा हुआ हो, मतलब एग्जाइल में बैठा हुआ हो, तो उसकी क्या आदमी बात उसकी, वो ठीक है आईपीएल में शुरू में वो था, वो भी उसने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, जो बेचारा आइडिया उसका इंडियन क्रिकेट लीग था उसको चोरी करके आईपीएल शुरू कर दिया था इन्होंने, ललित मोदी साहब ने। शुरू तो पहले इंडियन क्रिकेट लीग ही हुई थी, लेकिन क्योंकि ब्लेसिंग नहीं थी क्रिकेट बोर्ड की, तो बेचारा वो लीग चली नहीं। हालांकि वो लीग ज़्यादा मतलब बड़े बड़े उसमें प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था उसके अंदर। लेकिन बहरहाल तो उनकी भी ट्वीट आ गई कि जी मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि आईपीएल ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बात ये है कि यार ये लोग एक चीज़ को समझते नहीं है कि क्रिकेट की जो 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 स्पिरिट है ना क्रिकेट का, इट इज़ ठीक है, मैं मानता हूँ कि बायलैटरल्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं बायलैटरल्स कम हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि लीग्स इतनी हो रही हैं कि ऑब्वियसली बात है यार कि आप मतलब कहाँ टाइम निकालेंगे बायलैटरल्स खेलने का। और अगर आप बायलैटरल का टाइम निकाल भी रहे हैं तो उसमें क्योंकि लीग्स इतनी हो रही है तो बोर्ड्स अपने मेन प्लेयर्स को खिला ही नहीं पा रहे हैं उसके अंदर बायलैटरल्स के अंदर, इन मे बी इन अ फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन आई डोंट थिंक के मतलब लीग्स कैन एवर टेक ओवर क्रिकेट, रिप्लेस मतलब नेशनल टीम टू नेशनल टीम वाली क्रिकेट कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि क्रिकेट का स्पिरिट ही वो है। लैंडस्केप चेंज होगा, ज़्यादा लीग्स होंगी, लेकिन ये लीग्स का भी भाई मेरे आप ये बताओ ना कि एक स्पोर्ट्स की जो मतलब ज़िंदा रहने का, जो एक स्पोर्ट जो ज़िंदा रहता है, पॉपुलर रहता है, वो किस लिए रहता है? इट्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गेम, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पैसा तो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जितनी लीग्स हो रही है किसको, आई डोंट नो यार कितने लोग देखते हैं क्या है, लेकिन मतलब इट सीम्स सो, इट मतलब एक स्टेल प्रोसेस लगता है कि वही चीज़ें हो रही है जो आपको पता है कि ये होनी होनी है। लेकिन नेशनल टीम्स के जो मैचेस होते हैं देखो, नेशनल प्राइड और फेवर इन्वॉल्व होता है। तो बायोलेटरल हो सकता है शायद कम हो, लेकिन आप ये कहेंगे जी टोटली रिप्लेस कर देंगे लीग्स को, जैसे धूमल साहब फरमा रहे हैं या ललित मोदी कूदे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन, वेरी ऑनेस्ट। और आई थिंक इट्स जस्ट द वीकनेस ऑफ द आईसीसी कि ये इस तरह से मुंह उठा के धड़ जो है आप लीग्स अलाउ कर रहे हैं विदाउट फर्स्ट चेकिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी। क्या मतलब, ठीक है यार, मतलब आप लीग्स आप कराओ, लेकिन पहले उनकी वायबिलिटी तो देखो, कितना दम है उनके अंदर, क्या है। अब उस पर फिर ये हो रहा है कि प्लेयर्स को भी फिर शय मिलती है भाई। अब वो उसने बात तो उसकी वजह से लॉजिकली ठीक है, वो जो नोमन तुषारा जो फास्ट बॉलर है श्रीलंका का, उसने श्रीलंकन बोर्ड के खिलाफ केस कर दिया है अपने श्रीलंका के लोअर कोर्ट में। और केस ये है कि वो कहता है कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ 31 मार्च को ख़त्म हो गया, ठीक। अब ये मुझे एनओसी नहीं दे रहा है कि मैं जाके आईपीएल खेलूँ। अब एनओसी क्यों नहीं दे रहा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, कि वो कहता है कि ये फिट नहीं है, ठीक। अब उसने नया कॉन्ट्रैक्ट तो अभी दिया ही नहीं उसको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, तो इस वक्त वो फ्रीलांसर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसने कहा है कि जी मैं जाके आईपीएल खेलना चाहता हूँ, ये मुझे एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट से उसने ये कहा है कि जी मुझे एनओसी दिला, इनसे कहा है कि मुझे एनओसी दे। तो यू नो लाइक दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन नाउ, ये तो सब चीज़ें होने वाली है। अभी तबरेज़ शमसी ने भी कुछ महीने पहले यही काम किया था, टू प्ले इन सम, आई थिंक ही वांटेड टू प्ले इन द एमिरेट्स लीग और समथिंग लाइक दैट, उसने भी यही काम किया था। तो ये चीज़ अब होंगी आगे चल के, बिल्कुल होंगी, क्योंकि प्लेयर्स को जब पैसा इतना मिल रहा है तो यार जाहिर सी बात है कि वो पैसों की तरफ ही जाएंगे ना। बट आई डोंट थिंक कि लीग्स क्रिकेट विल एवर रिप्लेस दी टोटल क्रिकेट। टोटल क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो नेशनल कंपटीशन में, ये भाई नेशन टू नेशन कंपटीशन में, और उसको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, ये मैं आपको बता दूँ। ये फन एंड गेम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट है T20 लीग, और रहेगी हमेशा एंटरटेनमेंट रहेगी। साल में पता नहीं कितनी लीग्स होती है, पता भी नहीं चलता यार किसने क्या परफॉर्म किया क्या नहीं किया, किसने कौन सी लीग जीती। अब जैसे हम है, हमारा इंटरेस्ट 2 लीग्स में होता है सिर्फ, हम पीएसएल क्योंकि हमारी अपनी लीग है, और आईपीएल क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। बाकी हमें तो कुछ पता ही नहीं होता कि दूसरी लीग में हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक बंदा जो अपनी कंट्री की तरफ से 100 करता है, और एक बंदा जो किसी मतलब फ्रेंचाइज की तरफ 100 करता है, याद लोगों को वो कंट्री की तरफ से 100 वाला याद रहता है यार। बहरहाल मेरे शायद ओल्ड फैशन व्यूज़ हैं,
लेकिन आई डोंट थिंक दीज थिंग्स विल हैपन. एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर टू द मच एज यू कैन. टेक केयर जी. अल्लाह हाफिज़.